नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों को ये अक्सर सुनने को मिलता है कि एलआईसी ने पॉलिसी सरेंडर करने पर पूरे पैसे नहीं दिए, कम दिए, या हमें तो एलआईसी में घाटा हो गया, या फिर हमें तो पैसे मिले ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ताकि हम एलआईसी के ग्राहकों को इस बारे में जागरूक कर सकें और उन्हें समझा सकें और उनकी गलतफहमी को दूर कर सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एलआईसी के इस विषय में एक महत्वपूर्ण रूल के बारे में बता देता हूं कि यदि आपने 1 फरवरी 2020 से पहले पॉलिसी ली है तो 3 वर्ष प्रीमियम भरना आपको अनिवार्य है, और यदि उसके बाद एलआईसी से बीमा पॉलिसी ली है तो 2 वर्ष प्रीमियम भरना अनिवार्य है, अन्यथा आपका पैसा खत्म हो जाएगा। हालांकि अगले लगभग 5 वर्षों के अंदर यदि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर के उसे रिवाइव करवा लेते हैं तो आप इस नुकसान से बच सकते हैं। अब बात करते हैं सरेंडर की। अक्सर जब हम ग्राहक के पास नया बीमा करने या किसी अन्य मकसद से जाते हैं तो वहां उसके पास अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि एलआईसी तो सरेंडर करने पर बहुत कम पैसे देती है। इस ऑब्जेक्शन के जवाब में हमें सबसे पहले ग्राहक से बड़ी नम्रता में बात करनी चाहिए और उन्हें वास्तविकता समझाने का प्रयास करना चाहिए कि बीमा पॉलिसी को सरेंडर करने पर किसे नुकसान है और क्यों है। आइए आपको ही बताता हूं कि सर, जब आप कोई पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो नुकसान सिर्फ आपका ही नहीं होता बल्कि कंपनी का भी होता है। सर, आप जो पहला प्रीमियम देते हैं वह करीब करीब खर्चे में ही चला जाता है। आपके पहले प्रीमियम में से एजेंट का कमीशन, उसके बोनस, उसके अन्य खर्चे या पारितोषिक, विकास अधिकारी की तनख्वाह, उनके खर्चे, उनका इंसेंटिव, ऑफिस के खर्चे, स्टाफ की सैलरी, आपका रिकॉर्ड रखने के लिए आईटी का खर्चा, मॉरल्टी यानी कि मृत्यु दावे के पैसे, पॉलिसी बॉन्ड पर लगने वाली सरकारी स्टाम्प, स्टेशनरी की कीमत, इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत, इस तरह के काफी खर्चे होते हैं जिनमें पहले वर्ष का प्रीमियम खर्चों में ही चला जाता है, यानी कि करीब करीब पूरे 1 साल का प्रीमियम खर्चों में जाता है। अगर किसी ने प्रीमियम तिमाही या छमाही दिया हो या मासिक दिया हो तो यह नुकसान जो है वो कंपनी को ही उठाना पड़ता है। और लोग कहते हैं कि हमने एक किस्त दी, उसके बाद दी ही नहीं, तो हमारे पैसे एलआईसी ने लौटाए ही नहीं। सर, प्रीमियम वार्षिक हो, तिमाही हो, छमाही हो या मासिक हो, जीवन का रिस्क तो पूरे बीमे की राशि पर होता है। बीमे की राशि पर ही सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, जिसके कारण प्रीमियम पर टैक्स रिबेट मिलती है। किसी भी कंपनी को मुनाफा तभी होता है जब पॉलिसी चलती रहती है, इसलिए कभी कंपनी नहीं चाहती कि किसी की पॉलिसी बंद हो या कोई पॉलिसी सरेंडर करवाई जाए। हमारी कंपनी हमेशा सरेंडर के केसों को रोकने की कोशिश करती है, इसलिए किसी भी हालत में आपको बीमा पॉलिसी को समय अवधि पूरा होने से पहले सरेंडर नहीं करवाना चाहिए। बीमा पॉलिसी लेते समय अपनी जरूरत के अनुसार ही बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए। फिर भी यदि कभी बीच में आर्थिक तंगी हो भी जाए तो एलआईसी से ही लोन लेकर अपना काम चला लेना चाहिए, ताकि आपको सरेंडर का नुकसान ना झेलना पड़े। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।